कराग्रे वस्ति लक्ष्मी करमध्ये च सरस्वती करमूले तु गोविंदः प्रभाते कर दर्शनम। नमस्कार। एक और वीडियो के साथ आप सबों के बीच आ गया रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर। ये बातें हम इसलिए भी बताते हैं ना कि लोगों के बीच भ्रांति ना फैले, लोग गलत जगह न चले जाएं, लोगों में निगेटिविटी ना आ जाए, गलत लोगों की संगति में ना आ जाएं। इसीलिए हम ये कार्यक्रम लेकर रेडियो गूंज पर जानकारियां देते हैं और इस वीडियो के माध्यम से आप सबों के पास पहुंचते हैं और साथ में आचार्य रूपेश पाठक को लेकर आते हैं। बहुत ही सज्जन, पढ़ाई लिखाई इनकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, देवघर यानी महादेव की नगरी से आते हैं और लोगों का सही सही उनकी समस्याओं का निदान हो सके, इसमें ही रत रहते हैं, सोचते रहते हैं। आचार्य महोदय, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार राजेश जी। नमस्कार। सबकी तरफ से एक सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं जी बिल्कुल कि सुबह की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, और दूसरा यह, उससे भी पहले का सवाल ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि रात में जब आप बिस्तर से सुबह उठते हैं, सो करके उठते हैं, तो धरती को या ईश्वर को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आज का दिन देखने का उसने हमें मौका दिया, वंदन के साथ ही उठना चाहिए। तो आप बताइए अपनी वजह जी। होता क्या है कि जिस तरह से कहा जाता है, जैसे व्यक्तियों के साथ आप बैठते हैं, हाँ। उसी तरह से आपकी मानसिकता हो जाती है। तो आप जिस तरह कई लोगों को देखिएगा कि उसी बिछावन पर जिस पे वो सोते हैं, उसी बिछावन पर भोजन कर रहे हैं और भोजन करके और फिर उसी बिछावन पर सो गए। मैं हमेशा हर एक व्यक्ति से यही प्रार्थना और करबद्ध निवेदन करूंगा कि कोई भी व्यक्ति कभी भी जिस बिछावन पर आप शयन करते हो, सोते हो, उसमें आप भोजन ना करें, क्योंकि भोजन करने के बाद दरिद्रता वहां निवास करती है और दरिद्रता, आप फिर उसी बिछावन पर सोएंगे तो आपके जीवन में दरिद्रता एक नकारात्मक ऊर्जाओं के साथ वास कर जाएंगी। इसलिए भोजन हमेशा बैठ के करिए, आसन लगा कर करिए और फिर भोजन करने के उपरांत पूरा सही तरीके से अपना पैर हाथ धो के उसके बाद बिछावन को झाड़ के उस पर सोइए और सुबह उठिए तो एक सकारात्मक विचार लेके आप उठिए। कई बार आप देखे होंगे राजेश जी, जी। लोग कहते हैं कि पता नहीं आज का दिन किसका मुंह देख के मैं उठा था, पूरा दिन खराब गया। तो किसी का मुंह देखने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि किसी के व्यक्ति के विषय में, किसी व्यक्ति के लिए कोई चीजें नकारात्मक मत सोचिए, एक सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ सुबह का आप प्रारंभ करिए। और सबसे पहले बिछावन से, बिल्कुल आपने कहा राजेश जी, सही, अच्छी बात कहा आपने। उठने के पहले सबसे पहले प्रणाम करिए और प्रणाम करिए उस अंतरात्मा को, उस ईश्वर को जिसको आप देख नहीं पा रहे हो, कि आपके जीवन यहाँ तक लाया और अभी का सुबह देखने का अवसर आप प्राप्त कराया। पहली बात। दूसरी बात कि आपके हाथ में ही सभी देवता, सभी देवी हैं। अच्छा, इस हथेली में? बिल्कुल। हाँ। ये हथेली आप ऐसे करके अगर आप देखते हैं तो इसी में शिव भी है, इसमें पार्वती भी है, इसी में 33 कोटि देवता है। कोटि, कोटि का मतलब प्रकार होता है। कई लोग कोटि को करोड़ बोलते हैं। गलत है, भ्रांति है। कोटि मतलब प्रकार है। 33 प्रकार के देवी देवता सनातन धर्म में है। अब जैसे कि देखिए, ये हमने निर्माण किया राजेश जी, ये शिवलिंग, शिव हो गए। हाँ। ये शिवलिंग हो गए और ये आपका धरा हो गया। हाँ, ठीक है। ये माँ पार्वती। सुबह उठ के शिवालय आप नहीं जाने की परिस्थिति में बिछावन पर बैठ के ही इनका इस तरह से निर्माण करें, इसको प्रणाम करें और मन में जो भी इच्छाएं हैं इस इच्छा को रख के और आप सुबह का प्रारंभ करिए। ऐसे दिखाइए, थोड़ा ऐसे दिखाइए। हाँ, ये कुछ नहीं करना राजेश जी, इस तरह से। हाँ, इस तरह से करना। ये 2 अंगुली को सटाना है, ये दोनों को सटा के ऐसे। अच्छा, बिल्कुल। आपको एकदम बिल्कुल शिवलिंग की आकृति बिल्कुल हो गई। इनको प्रणाम करिए और ये प्रणाम कर लेने के बाद फिर आप ऐसे कर लेंगे। ये शिव हो गए, शिवलिंग, और नीचे माता हो गए, पार्वती, जिसको धारा कहते हैं। जी। और कराग्रे वस्ति लक्ष्मी करमध्ये च सरस्वती करमूले तु गोविंदः प्रभाते कर दर्शनम। इसका अर्थात ये है कि कराग्रे, मेरे हाथ में लक्ष्मी सरस्वती सभी विराजमान हो, मेरा शुभ दिन, मेरा पूरा दिन और मेरा पूरा समय बिल्कुल पॉजिटिव और अच्छी चीजों के प्रति मेरा दिन बीते, इस इच्छाओं के, इस कामनाओं के साथ मैं सुबह का प्रारंभ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उसके बाद नीचे जैसे आप बिछावन से उतरें तो सबसे पहले 5 बार उस भूमि को स्पर्श करके आप उसके बाद अपने ललाट से लगाएं, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपके शरीर में प्रवाह हो। उसके बाद आप अपने दिनचर्या में लग जाए एक सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ, हर एक काम में सफलता मिलेगी। हर एक काम में सफलता मिलेगी। और जैसा कि आचार्य जी ने कहा, किसका मुंह देख के उठे थे,
किसी का मुंह खराब नहीं होता है। हाँ, किसी का मुंह खराब नहीं होता है, इसलिए इन चीज़ों से बाहर निकलें। और आचार्य महोदय ने कहा है ना कि आपके ये दोनों जो हाथ है ना, ये जो इसमें ही सारा ब्रह्मांड है, आप इसको देखिए, ईश्वर की स्तुति कीजिए और दिन की शुरुआत कीजिए। सब शुभ शुभ होगा आपके जीवन में। नमस्कार।